है खबर जयपुर से, जहां 3 माह में निर्माण करो शुरू, नहीं तो आवंटन होगा निरस्त। राजधानी की ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर ये बड़ी खबर। जेडीए ने आवंटियों को दिया है अंतिम अवसर और ऐसे में भूखंड पर निर्माण करने के लिए दिया है आवंटियों को अंतिम अवसर। निर्माण शुरू करने के लिए दिया है 3 महीने का समय और अगर इस अवधि में निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। जेडीए की ओर से भूखंड का आवंटन किया जाएगा निरस्त। आवंटन की शर्तों के अनुसार भूखंड पर निर्माण किया जाना जरूरी है, लेकिन कई आवंटियों के निर्माण कार्य नहीं शुरू हुए हैं और ऐसे में निर्माण शुरू नहीं होने से योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही। इसी के चलते अब जेडीए ने दिया है आवंटियों को अंतिम अवसर। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। मामले की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं और ऐसे प्रकरण जिनमें आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे सभी प्रकरणों में आवंटन निरस्त करने के निर्देश जेडीए की ओर से दिए गए हैं। चलिए, एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, अल्टीमेटम मिला है, अब 3 महीने में निर्माण कार्य या तो शुरू करना होगा, नहीं तो आवंटन निरस्त हो जाएगा। क्या जानकारी जेडीए के स्टेटमेंट को लेकर? देखिए जयती, पूरी योजना की अगर हम बात करें तो ये काफी कई सालों पुरानी ये योजना है और प्रथम चरण के कुल आवंटी 1346 है और दूसरे चरण की आवंटी है 970। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो दूसरे चरण की आवंटी है 970, इनमें से कई आवंटियों ने राशि पहले जमा नहीं कराई थी, तो इन्होंने ये मांग की थी कि हमें बकाया राशि पर जो ब्याज और पेनल्टी है उसको माफ करते हुए जो है राशि जमा कराने का अवसर दिया जाए। तो वो अवसर भी राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी राशि जमा नहीं कराई। इसी तरह अगर टोटल दोनों चरण के आवंटियों की बात करें तो इसमें से कई आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने भूखंड लेने के बावजूद भी अभी मौके पर निर्माण शुरू नहीं किया है और ना ही उन्होंने अपना व्यापार शिफ्ट किया है। तो एक तरह से जेडीए ने ये अल्टीमेटम देके एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक तो जेडीए चाह रहा है कि जिन लोगों ने राशि जमा नहीं कराई है वो राशि जमा करा दें और मौके पर काम शुरू कर दें। इसी तरह जिन्होंने राशि तो जमा करा दी है लेकिन काम शुरू नहीं किया है वो काम शुरू कर दें, क्योंकि जेडीए का इसके पीछे पर्पज यही है कि जल्द से जल्द वहां पर जो वर्षों पुरानी योजना है उसको धरातल पर उतारा जा सके। पिछले दिनों जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता के साथ भी इस बात को लेकर चर्चा की थी। वहां से हरी मिलने के बाद अब जेडीए ने ये कदम उठाया और मैंने कहा इनको अवसर दिया और ये तय किया है कि अगर 3 महीने में निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो उनके आवंटन निरस्त किए जाएंगे। तो जेडीए की मंशा यही है कि वर्षों पुरानी योजना को धरातल पर उतारा जाए और जो व्यापारी हैं वो वहां पर अपना व्यवसाय शिफ्ट करें, ताकि जो इस योजना का उद्देश्य है वो सफल हो सके। क्योंकि अभी दिक्कत ये आ रही है कि जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय अभी भी जो ट्रांसपोर्ट व्यापार है वो शहर के कई स्थानों पर अलग अलग चल रहा है, तो उसके चलते जो बाहरी वाहन है वो शहर के घनी आबादी वाले स्थान रास्तों में या प्रमुख मार्गों से गुजरते हैं। इसके चलते कई दुर्घटनाएं आए दिन होती हैं, तो उससे निजात पाने के लिए जरूरी है कि इस पूरे व्यवसाय को एक जगह शिफ्ट किया जाए और इसी उद्देश्य से ये सीकर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना लाई गई थी। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।